राजा युद्ध में था। राजा विक्रम, जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, हार का सामना कर रहे थे। उनकी सेना कम थी, दुश्मन मजबूत था। हारकर और निराश होकर राजा विक्रम को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वो एक गहने जंगल में छिप गए, एक गुफा में शरण ली। उनके दुश्मन उनके ठिकाने से अनजान गुफा के द्वार को भारी पत्थरों से बांध कर दिया। अंधेरे में फंस जाने पर राजा विक्रम को लगा कि आशा खत्म हो रही है। वो अकेले थे, हारे हुए थे और निराशा से भरे हुए थे। हार का बोझ उनके दिल पर भारी था। उन्होंने ऐसी भयंकर हार कभी नहीं देखी थी। उनके विचरण में उनके प्रजा के चेहरे, उनका परिवार और उनकी जिम्मेदारी घूम रही थी। संकोच उन्हीं का रहा था। क्या वो गड़ी के लायक थे? क्या वो कभी अपना राजा वापस पा सकते थे? गुफा की गहराइयों में अंधेरे और निराशा से घिरा राजा विक्रम बिल्कुल अकेले महसूस कर रहे थे। थाके हुए और हारे हुए राजा विक्रम एक बेचैन नींद में सो गए। सपने में वो खुद को जंगल के बीच में पाया। एक शिकार देख रहे थे। एक छोटा नाजुक हिरन एक शक्तिशाली चीता से भाग रहा था। चीता निर्दय था, उसकी आंखें अपने शिकार पर टिकी थी। हिरन डर के बावजूद बचने के लिए दृढ़ था। वो चट्टानों पर कूद रहा था, पेड़ों से बच रहा था और अपनी पूरी शक्ति से चीता के पंजे से बचने की कोशिश कर रहा था। राजा विक्रम हैरानी से देख रहे थे जब हिरन मुश्किल के बावजूद चीता को मार देकर गहने झाड़ियों में छिप गया। सपना बादला और राजा विक्रम ने अपनी मां का चेहरा देखा। उनकी आंखें प्यार और गर्व से भारी एक चुप संदेश लिए थी। वो जैसे उनकी आवाज सुन सकते थे, गुफा में गूंजती हुई, उनकी ताकत और साहस की याद दिलाती हुई। कभी हार मत मानो मेरे बेटे, वो फुसफुसा रही थी। सपने ने राजा विक्रम को हिलाकर राख दिया। वो हड़बड़ाकर उठ गए। हिरन के दृढ़ निश्चय की तस्वीर उनके दिमाग में छपी हुई थी। उनकी मां के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। एक नया संकल्प उनके दिल में भर गया। वो निराशा के आगे नहीं झुकेंगे। वो अपने राजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे। गुफा के द्वार को रोकने वाले पत्थरों को देखकर राजा विक्रम ने उन्हें बढ़ा नहीं बल्कि चुनौती समझा। वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनका शरीर नई ऊर्जा से भर गया। वो पत्थरों को धक्का देने लगे, आजाद होने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ। घंटे बीत गए। उनके हाथ से खून बह रहा था, उनकी मांसपेशियां चीख रही थी, लेकिन राजा विक्रम ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने हिरन के बारे में सोचा, अपनी मां के अटूट विश्वास के बारे में, और जोर से धक्का दिया। आखिरकार एक जोर से धक्के के साथ उन्होंने एक पत्थर, फिर दूसरा और फिर तीसरा पत्थर हटा दिया। जैसे ही सुबह की पहली किरण गुफा के अंधेरे में चुभी, राजा विक्रम बाहर निकले। घायल लेकिन हारे नहीं, वो आजाद थे। उनके बच जाने की खबर आग की तरह फैल गई। उनके वफादार प्रजा अपने राजा के साहस से प्रेरित होकर उनके साथ आ गए। एक ऐसा ही वफादार समर्थन एक पड़ोसी राजा का था, जिन्होंने विक्रम की विपाटी के बारे में सुना और अपनी मदद की पेशकश की। साथ मिलकर उन्होंने एक मजबूत सेना बनाई, दुश्मन का फिर से सामना करने के लिए तैयार। हिरन की आत्मा और अपनी प्रजा के प्यार से ताकतवर राजा विक्रम ने अपनी सेना को विजय की ओर ले जाया, अपना राज्य और अपना सम्मान वापस हासिल किया। गुफा से उनके बच निकालने और उनकी विजयी वापसी की कहानी एक कहानी बन गई। साहस की शक्ति, दृढ़ता और खुद पर अटूट विश्वास का सबूत। राजा के लोगों ने उस दिन एक कीमती सबक सीखा। रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह जरूर आती है और उसके साथ एक नई शुरुआत